शिफ्ट 2 के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि प्रेसिडेंट के स्थान पर क्या आएगा। तो हम इसमें कुछ ना कुछ एक रिलेशन को ढूंढेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा तीर का निशान है वो बाएं साइड में पेड़ में है और इस तरफ भी बाएं साइड में पेड़ में है। तो आने वाला भी जो होगा वो तीर का निशान बाएं साइड के पेड़ में ही होगा। तो हम फिगर से मैच करेंगे और एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। तो एक तो हमारा ये है, दूसरा ये है, बाकी तो है ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और फिर दूसरा फिगर भी है। तो देखते हैं कि पहला फिगर चौथे पे आ रहा है तो ट्रायंगल वाला भी चौथे पे ही आएगा। तो ट्रायंगल वाला इसमें है तो यानी कि ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें भी ये फिगर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों गलत हो गए, हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ रिलेशन को ढूंढते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। तो इस वाले भी फिगर में हम कुछ ना कुछ जल्दी से एक पैटर्न को ढूंढते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। और ऑप्शन से ढूंढना आसान रहता। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें ये फिगर इसके अपोजिट में ये फिगर है। तो इस फिगर के अपोजिट में यहाँ पे आना चाहिए। तो यानी कि ऊपर में, कॉर्नर के ऊपर में होना चाहिए। तो क्या ये है? नहीं। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ये भी नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा तो नहीं होगा। ये मैच कर रहा तो ये हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं तो यहाँ पे नहीं है तो ख़त्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। किसी न किसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे, इस पैटर्न में ढूंढेंगे तो ही ये जल्दी हमारा आसानी से बन सकता है। और ये इसमें ऑप्शन मेथड ही यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज की काउंटिंग करते हैं। तो पहले काउंटिंग हम बनने वाली एक फिगर से करते हैं। तो हमारा है एक, इस तरफ से दो, ओके, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एक, आठ। 8 फिगर अभी हमने काउंट किए हैं, 8। अब देखते हैं तो 9, 10, 11, 11 हो चुका है। और ये किधर से 12 और ये वाला 13। तो हमारा इधर से 5 निकल गया तो ये हो गया 13। यानी कि हम 13, इसमें कितने त्रिभुज है? तो 13 त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जो उसके नज़दीक का पैटर्न हो। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दो संख्या देख लेते हैं जल्दी से। तो देखते हैं कि यहाँ का जो 5 है अगले वाले में ये शिफ्ट करके इस तरफ आ गया हम, ठीक। और यहाँ पे जो 6 है तो अगले वाले में शिफ्ट करके इस तरफ आ जाएगा। ओके, नज़दीक का पैटर्न ढूंढते हैं, कोई भी दो पैटर्न इसमें मैच कर लेते हैं। और ऑप्शन मेथड इसमें बहुत ही सफल होता है। तो हमारा 6 तो यहाँ पे आना चाहिए, तो ये यहाँ पे है तो ये तो गलत हो जाएगा। इस तरफ है तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरफ तो है ही नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि एक ही इस तरफ है तो ये ही होगा। और दूसरा भी एक मैच कर लेते हैं हम। तो जैसे कि हम देखते हैं
कि हमारा जो हार्ट है वो क्या हो रहा है, अगले वाले फिगर में इस तरफ चला जाता है, फिर इस तरफ से इस तरफ आ गया, और फिर इस वाले फिगर में इस तरफ आ जाता है। तो अगले फिगर में किस तरफ जाएगा, फिर से ऊपर की ओर आएगा, तो यानी कि इस तरफ आएगा। तो क्या हमारा ये है, तो कोई भी दो पैटर्न जल्दी से हम इसमें फॉलो करते हैं तो हमारा, और ऑप्शन मेथड ही बेस्ट रहता है इसमें, तो हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, इसमें क्या करना है, ये वाला फिगर जो है उस तरफ पलट देना है, यानी कि इस तरफ जो है ये पलट के आएगा। ठीक है, तो पलट के आएगा तो इसका मतलब है इस तरफ हो जाएगा, जो क्रॉस है वो नज़दीक रहेगा सेंटर की ओर। और देखते हैं तो बड़े वाले जो है, ये वाले जो है ये इसमें सटा हुआ है बीच वाले में, तो इसको ऐसे सटा देते हैं, और दूसरे वाले को जो इस तरफ वाला जो सटा हुआ है ये इस तरह है, तो ऐसे सटा दे। तो अब देखते हैं कौन सा मैच कर रहे हैं। नज़दीक में सेंटर की ओर होना चाहिए, क्या यहाँ नज़दीक में क्रॉस सेंटर की ओर है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, और इसमें तो दिख ही नहीं रहा है सेंटर की तरफ, इस तरफ होना चाहिए था, इस तरफ। तो हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है सेंटर की ओर, यही फॉलो कर रहा है, तो हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया कि ये हमारा इनइक्वलिटीज से क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, ओके, दो कथन है हमारा, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, ओके। तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, सत्य को ढूंढना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें हमेशा दो चीज़ ध्यान देना पड़ता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मान लेते हैं। तो लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो इसका कंडीशन है कि जो ग्रुप 1 सेम ग्रुप के जो भी सिंबल हैं, अगर वो निष्कर्ष में मैच करते हैं तो ही हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, और वो सही या गलत हो सकता है निष्कर्ष से मैच करने के बाद। लेकिन अगर एक ही निष्कर्ष के अंदर अगर दोनों ग्रुप के सिंबल आ जाते हैं तो उसमें हम सीधा कह सकते हैं कि उनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, और औसा कंक्लूजन हमेशा हमारा गलत होता है। इसमें दो ही रूल हैं। और फिर है कि हम डायरेक्शन को किस तरफ लेते हैं। अगर हम PQR है और हमें पूछा गया है PR, तो PR की तरफ जाते हैं तो इसके बीच में आने वाले सभी सिंबल क्या होंगे, उसी तरह लिखे जाएंगे। लेकिन अगर हमारा R से P मांगा जाता है तो हम क्या करते हैं, सिंबल को उल्टा करके लिखते हैं सुविधा के अनुसार, सुविधा के लिए। तो अब हम देखते हैं जैसे कि हमारा पहला निष्कर्ष में है हमारा कि P से T की ओर जाना है। तो P से T की ओर जाना है तो हम किस तरह से जा सकते हैं, तो P से T हम जा सकते हैं, P से S तक जाना होगा, यानी कि पहला केस में तो सीधा चल रहे हैं, और दूसरा केस में S से T की ओर आना होगा, तो यानी कि उल्टा आना होगा। तो मैं इसे लिख के ही बता देता हूँ, जैसे कि P उसके बीच में आने वाले सभी सिंबल को हम इस तरह से पहले तो लिखेंगे, फिर S से T। तो S क्या है हमारा छोटा है किस से, T से। तो हमने क्या देखा, इसके बीच में कौन कौन सा सिंबल आ रहा है, एक ये और ये। अब मैंने कहा था कि डायरेक्शन को सीधा और उल्टा में पलट देते हैं, तो एक बार मैं उससे करके दिखाता हूँ। अगर हमें इस वाले से लेना था तो हम क्या लिख सकते थे, सिर्फ सिंबल को मैं ले रहा हूँ, सॉरी,
और जब इस तरफ से एस से टी की ओर लेना था तो हम सिंबल को क्या करते, पलट देते हैं। तो जो उस तरफ है ग्रेटर देन, तो अब क्या हो जाता, लेस देन हो जाता। तो क्या हमें वही मिला है क्या? हाँ, वही मिला है। तो सुविधा के लिए हम जल्दी से लिखने के लिए हम उसे सिंबल को दिमाग में रखते हैं कि वो पलट देते हैं हम। तो हमें यही मिला है। और अब हम क्या करते हैं, इसे पहला कंडीशन क्या था कि ये एक सेम ग्रुप का होना चाहिए जो भी आया है स्टेटमेंट से सिंबल। तो ये सेम ग्रुप के हैं, हाँ सभी जो है हमारे लेस देन ग्रुप के ही सिंबल हैं। तो और उसमें सबसे बड़े वाले का ढूंढना होता है। तो जैसे कि जीवन की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा पोजीशन लेस देन का होता है, दूसरा बड़ा होता है ग्रेटर देन, और तीसरा बड़ा होता है इक्वल टू का। G2 वाले में क्या होता है कि ग्रेटर देन का हमारा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का फिर होता है। तो इसमें सबसे बड़ा पोजीशन किसका है, ग्रेटर देन, क्योंकि ये तो तीनों एक ही समान है। तो एक किसी एक को मान लेते हैं और फिर हम इसे मैच करते हैं किस से, निष्कर्ष से। तो क्या जो निष्कर्ष में मांगा गया सिंबल है वो हमारा बड़े वाले सिंबल से मैच कर रहा है? तो बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष सही है। आगे हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर तो मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसे आगे करके दिखाता हूँ। आगे जांच लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो फिर हमारा क्या मांगा गया है, P और V मांगा गया है। तो P से V की ओर हम कैसे जा सकते हैं कि फिर से P से S की ओर जाना होगा फर्स्ट केस में, और S से V जाना होगा सेकेंड वाले केस में। तो इस बार हमें दोनों बार सीधा ही जाना है। तो मैं डायरेक्ट अब सिंबल को ले लेता हूँ, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और फिर ये चौथा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तीन सिंबल तो सेम ग्रुप के हैं, लेकिन ये सिंबल क्या है, दूसरे ग्रुप के हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नो रिलेशन इसके बीच में बनेगा और ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। एक बार तो जितने भी सिंबल स्टेटमेंट से मिलते हैं उसमें रिलेशन ढूंढना है, और उस रिलेशन को फिर हम निष्कर्ष से भी मैच करेंगे कि वो सेम ग्रुप का है या नहीं। तो इस बार क्या था, हमारा निष्कर्ष में जो सिंबल है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाले सिंबल में आए हुए सिंबल से किसी से एक विपरीत है, जैसे इससे विपरीत था। तो यहाँ से भी हम बता सकते थे ये नो रिलेशन बनेगा इसके बीच में। अगला देखते हैं Q और W, यानी इस बार क्या आना है, Q से W की ओर आना है। तो Q से W की ओर हम कैसे आ सकते हैं, तो Q से S की ओर एक बार जाना होगा और फिर S से W की ओर जाना होगा, यानी इस बार भी हमें सीधा ही चलना है। तो सारे सिंबल को ले लेते हैं। तो हम जो भी स्टेटमेंट से सिंबल हमें मिले हैं उसमें से हम देखते हैं क्या सेम ग्रुप के हैं या नहीं। तो हम तो देख लेते हैं कि दो हमारे एक ग्रुप के हैं, दो हमारे अलग ग्रुप के हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये नो रिलेशन बनेगा और ये भी गलत हो जाएगा। और फिर जितने भी सिंबल आए हुए थे फिर हम उसे क्या करते हैं, निष्कर्ष वाले ऑप्शन से भी मैच करते हैं। तो उसमें भी हमारा क्या हो रहा है, अलग ही हो रहा है, यानी अलग अलग ग्रुप के हैं। तो यहाँ से भी हम कह सकते थे कि ये नो रिजल्ट ही है, नो रिलेशन है इसके बीच में। फिर इसी तरह से हम अगले वाले को देख लेते हैं। इसमें मांगा जा रहा है कि R और W के बीच में रिलेशन। तो R से W की ओर हम किस तरह से जा सकते हैं, R से S की ओर जाना होगा फर्स्ट केस में, और फिर S से W की ओर आना होगा, यानी कि हमें सीधा ही जाना है। तो 1 2 और ये 3 सिंबल चेंज नहीं होंगे। तो हमने देखा कि जो भी सिंबल आए हुए थे उसमें से दो ग्रुप के सिंबल आ रहे हैं, एक तो एक जैसा और ये डिफरेंट है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये नो रिलेशन बनेगा, यानी कोई भी रिजल्ट यहाँ भी नहीं मिलेगा।
और दूसरा बार फिर से मिला सकते थे कि कंक्लूजन में जो भी सिंबल दिया गया क्या वो भी सिंबल आए हुए स्टेटमेंट के सिंबल से मैच कर रहा है, एक ही ग्रुप के हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंट ग्रुप के हैं, तो यहाँ भी हमारा नो रिजल्ट ही आता। तो यानी कि कोई भी रिजल्ट नहीं बनता, यानी कि ये भी गलत हो जाता। तो इसकी मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है टॉपिक करके, टॉपिक इनइक्वलिटीज टॉपिक से हमने एक वीडियो बना रखी है और उसमें हमने समझाया है। तो एक बार आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगी। और स्टेनो में पूछे गए 6 शिफ्ट में सभी को मैंने कंबाइन करके भी वीडियो को अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी जाके एक बार देख सकते हैं। इनइक्वलिटी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी का। अगली वीडियो आपकी जल्दी लोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, फॉलो मी एंड प्लीज़ हमें कमेंट करें और लाइक भी करें अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो। थैंक यू।